या देवी सर्वभूतेषु माँ शैलपुत्री ब्रह्मचारिणी चंद्रघंटा कुष्मांडा स्कंद माँ कत्यानी कालरात्रि महागौरी सिद्धिदात्री रूपेण नमस्तस्यै नमो नमः। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके ओम शरण्ये गौरी नारायणी नमस्ते। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो न प्रचोदयात्। जय माँ गायत्री, माँ काली, माँ दुर्गे। ओम चंडिका देवी को नमस्कार है। मार्कंडेय जी कहते हैं, विशुद्ध ज्ञान ही जिनका शरीर है, तीनों वेद ही जिनके तीन दिव्य नेत्र हैं, जो कल्याण प्राप्ति हेतु हैं तथा अपने मस्तक पर अर्धचंद्र का मुकुट धारण करते हैं, उन भगवान शिव को नमस्कार है। मंत्रों का जो अभी किलिक है, अर्थात मंत्रों की सिद्धि में विघ्न उपस्थित करने वाले साप रूपी किलिक का जो निवारण करने वाला है, उस सप्तती स्त्रोत को संपूर्ण रूप से जानना चाहिए और जानकर उसकी उपासना करनी चाहिए। यद्यपि सप्तती के अतिरिक्त अन्य मंत्रों के जप में भी जो निरंतर लगा रहता है, वह भी कल्याण का भागी होता है। उसके भी उच्चाटन आदि कर्म सिद्ध होते हैं तथा उसे भी समस्त दुर्लभ वस्तुओं की प्राप्ति हो जाती है। तथा भी जो अन्य मंत्रों का जप न करके केवल इस सप्तती नामक स्त्रोत से ही देवी का स्तुति करते हैं, उन्हें स्तुति मात्र से ही सच्चिदानंद स्वरूपिणी देवी सिद्ध हो जाती हैं। उन्हें अपने काल सिद्धि के लिए मंत्र, औषधि तथा अन्य किसी साधन के उपयोग की आवश्यकता नहीं रहती। बिना जप के ही उनके उच्चाटन आदि कर्म सिद्ध हो जाते हैं। इतना ही नहीं, उनकी संपूर्ण अभिष्ट वस्तुएं भी सिद्ध होती हैं। लोगों के मन में यह शंका थी कि जब केवल सप्तती की उपासना से अथवा सप्तती को छोड़कर अन्य मंत्रों की उपासना से भी समान रूप से सब कार्य सिद्ध होते हैं, तब उसमें श्रेष्ठ कौन सा साधन है। लोगों की शंका को सामने रखकर भगवान शंकर ने अपने पास आए हुए जिज्ञासुओं को समझाया कि यह सप्तती नामक संपूर्ण स्त्रोत ही सर्वश्रेष्ठ श्रेष्ठ एवं कल्याणमय है। तंत्र भगवती चंडिका के सप्तती नामक स्रोत को महादेव जी ने गुप्त कर दिया। सप्तती के पाठ से जो पुण्य प्राप्त होता है, उसकी कभी समाप्ति नहीं होती, किंतु अन्य मंत्रों के जप जन पुण्य की समाप्ति हो जाती है। अतः भगवान शिव ने अन्य मंत्रों की अपेक्षा जो सप्तती की श्रेष्ठता का ही निर्णय किया, उसे यथार्थ ही जानना चाहिए। अन्य मंत्रों का जप करने वाला पुरुष भी यदि सप्तती के स्रोत और जाप का अनुष्ठान कर ले, तो अभी पूर्ण रूप से कल्याण का भागी होता है। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। जो साधक कृष्ण पर की चतुर्दशी अथवा अष्टमी को एकाग्रचित होकर भगवती की सेवा में अपना सर्वस्व समर्पित कर देता है और फिर उसे प्रसाद रूप से ग्रहण करता है, उसी पर भगवती प्रसन्न होती है, अन्यथा उनकी प्रसन्नता नहीं प्राप्त होती। इस प्रकार सिद्धि के प्रतिबंधक रूप क्लिक के द्वारा महादेव जी ने इस स्रोत को क्लिक कर रखा है, जो प्रोक्त रीति से निष्क्लीन करके इस सप्तती स्रोत का प्रतिदिन स्पष्ट उच्चारण पूर्वक पाठ करता है, वह मनुष्य सिद्ध हो जाता है। वही देवी का पार्षद होता है, वही गंधर्व भी होता है। सर्वत्र विचरते रहने पर भी संसार में उसे कहीं भी पराजय नहीं होता। वह मृत्यु के बस में नहीं पड़ता तथा देह त्यागने के अंतर मोक्ष प्रदान कर लेता है। अतः किली को जानकर उनका परिहार करके ही सप्तती का पाठ आरंभ करे। जो ऐसा नहीं करता उसका नाश हो जाता है। इसलिए किलिक और निष्क्लीन का ज्ञान प्राप्त करने पर ही यह स्रोत निर्दोष होता है और विद्वान पुरुष इस निर्दोष स्रोत का ही पाठ आरंभ करते हैं। स्त्रियों में जो कुछ भी सौभाग्य आदि दृष्टि गोचर होता है, वह सब देवी के प्रसाद का ही फल है। अतः कल्याण में यह स्रोत का सदा जप करना चाहिए। इस स्रोत का मंद स्वर से पाठ करने पर 16 फल की प्राप्ति होती है और उस स्वर से पाठ करने पर पुण्य फल की सिद्धि होती है। अतः उच्च स्वर से ही इसका पाठ आरंभ करना चाहिए। जिनके प्रसाद से स्वर, सौभाग्य, आरोग्य, संपत्ति, शत्रुनाश तथा परम मोक्ष की सिद्धि होती है, उस कल्याणमयी जगदम्बिका की स्तुति मनुष्य क्यों नहीं करते। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वादि साधिके ओम शरण्ये गौरी नारायणी नमस्ते। या देवी सर्वभूतेषु शैलपुत्री ब्रह्मचारिणी चंद्रघंटा कुष्मांडा सन्मा कत्यायनी कालरात्रि महागौरी सिद्धिदात्री। श्री दुर्गे महारानी की जय। श्री माँ काली की जय। माँ भवानी की जय। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो न प्रचोदयात्। श्री गायत्री माता की जय। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वादि साधिके ओम शरण्ये गौरी नारायणी नमस्ते। दुर्गे महारानी की जय। दुर्गे महारानी की जय।